हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। डॉक्टर जयस बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन्स बन चुकी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं वो अब मेगास्पोर से एग सेल या तो ओवम बना चुके हैं और पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन के जरिए स्टिग्मा तक ट्रांसफर भी हो चुकी है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो चुका है। पोलन ट्यूब फॉर्म हो चुकी है और पहुंच चुकी है ओव्यूल्स के एम्ब्रियो सेक तक, जहां पर ओवम या तो एग सेल उसका इंतजार कर रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अब एक्चुअल इवेंट शुरू हुई, फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन वर्ड कहाँ से आया ये हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक में हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि जाइगोट कैसे बनेगा। आफ्टर एंटरिंग इनटू अ वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द पोलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट। तो देखिए ये पोलन ट्यूब है। ये तो हम लोग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ही समझ चुके हैं कि पोलन ग्रेन इस तरीके से स्टिग्मा पे रेस्ट करती है, स्टिग्मा प्लेटफॉर्म होता है। अगर ये पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज की है, डिजायरेबल पोलन ग्रेन से, राइट पोलन है, कॉम्पिटिबल पोलन है, तो उनसे पोलन ट्यूब बनेगी। स्टिग्मा उसको परमिशन देगा पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। और देखिए यहाँ पर बनी पोलन ट्यूब जो स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाएगी और ओवरी में ओव्यूल्स के अंदर एंटर होगी। एक पोलन से निकली पोलन ट्यूब एक सिंगल ओव्यूल में एंटर हो जाती है। कौन इसको हेल्प करता है? तो पोलन ट्यूब है वो एंटर होती है दो सिनर्जिड सेल्स में से किसी एक सिनर्जिड सेल में, और इसके पास दो मेल गैमेट होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो मेल गैमेट भी दिखा है, ये दो आपको मेल गैमेट दिखा रखे हैं। ये दोनों मेल गैमेट जो है जो पोलन ट्यूब के अंदर है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो पोलन ट्यूब रिलीज करेगी दोनों मेल गैमेट को और छोड़ देगी सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में। इसलिए सबसे पहले पोलन ग्रेन से दो जो मेल गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन ट्यूब में, वो सिनर्जिड सेल्स में एंटर हो जाते हैं। तो दो सिनर्जिड सेल्स में से किसी एक में ही एंटर हो जाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिखा भी रखा है एग सेल और सिनर्जिड सेल्स, ऐसे तीन सेल का वहां पर क्लस्टर एक ग्रुप है, और जिसमें दो सिनर्जिड सेल्स आपको एरो करके दिखाए हैं। दो सिनर्जिड्स में से किसी एक सिनर्जिड सेल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर होती है और वो रिलीज कर देती है अपने दो मेल गैमेट को उस सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद क्या होगा? दो मेल गैमेट है, उसमें से वन ऑफ द मेल गैमेट अब मूवमेंट करेगा टुवर्ड्स द एग सेल, मतलब कि ओवम, आप ओवम भी कह सकते हैं। तो अब होगा मेल गैमेट और ओवम का फ्यूजन। मेल गैमेट और ओवम जो है वो आपस में फ्यूज हो गए, और उसी के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं सिंगेमी। सिंगेमी मतलब मिलन। किसका मिलन? मेल और फीमेल गैमेट का, जहां पर मेल गैमेट है ये और एग सेल, वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और सिंगेमी हो जाएगी, मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो हो गई। तो दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एग सेल जो है ओवम वो एन होगा, हैप्लॉइड, और सेम उसी तरीके से मेल गैमेट्स भी जो होते हैं उसमें एक जो मेल गैमेट है वो भी क्या है? एन। ऑलवेज गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, स्पर्म सेल्स, ओवम। तो यहाँ पर भी मेल गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड है और एग सेल भी हैप्लॉइड। वन ऑफ द मेल गैमेट, दो में से एक मेल गैमेट और एग सेल फ्यूज हो गया, तो ये दोनों फ्यूज हो गए, तो n + n = 2n, और इसलिए हमने वर्ड यहाँ रखा है डिप्लॉइड। 2n मतलब डिप्लॉइड। और जो एक नया सेल फॉर्म हुआ उसका नाम
जाइगोट होगा। तो देखिए ये जाइगोट किस तरीके से बना है। ये जाइगोट जो है वो फॉर्म होने के लिए ये जो एग सेल है इसके साथ ये दोनों मेल गैमेट में से कोई एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया और देखिए ये बन गया जाइगोट, जिसके अंदर हमें दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। एक न्यूक्लियस होगा एक सेल का खुद का और दूसरा मेल गैमेट का, इसलिए इसको हमने 2n कहा। और ये हम जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं, लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ के आए हैं कि जब भी मेल गैमेट होता है वो ओवम या एक सेल के साथ फ्यूज होता है तो डेफिनेटली फॉर्मेशन होता है किस चीज का, जाइगोट का। तो जाइगोट ही फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से। पर दो में से कोई एक ही मेल गैमेट फ्यूज होगा और एक सेल तो एक ओव्यूल में एक ही होता है। मैंने बताया कि एग सेल जो है वो n है और जबकि एक मेल गैमेट भी n होगा, n+n, तो जाइगोट बन गया 2n, इसलिए हमने वर्ड डिप्लॉयड ऐसा रखा है। तो चलिए मेन प्रोसेस तो हो गई, हमने जाइगोट जो है वो फॉर्म करवा दिया। यहाँ पर ये जाइगोट हमें यहाँ पर दिखाया है, यही जाइगोट आगे डेवलप होगा और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ एक मेल गैमेट से एग का जैसे फ्यूजन हुआ, एग के साथ जैसे फ्यूजन हुआ, ओवम के साथ जैसे फ्यूजन हुआ तो बन गया जाइगोट। पर यहाँ तो वर्ड यूज किया डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो मेल गैमेट है तो दूसरा कहाँ जाएगा। एक तो डेफिनेटली हमें पता है कि ओवम के साथ ही फ्यूज होगा एक सेल के साथ, वो तो हो गया। और यहाँ ध्यान से देखिए और एक चीज, यहाँ सिनर्जिड सेल्स थे पर वो खत्म हो चुके हैं। तो जैसे ही पोलन ट्यूब सिनर्जिड सेल के अंदर मेल गैमेट्स को रिलीज करती हैं, वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाते हैं। उनका एक ही काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे कंडक्ट होती है तो सिनर्जिड सेल्स नहीं रहते। यहाँ पर आपको दिख रहा है सिर्फ एक सेल ही है, अब वो दो सिनर्जिड सेल्स यहाँ नहीं है। तो दूसरा मेल गैमेट कहाँ फ्यूज होगा, सेकेंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होगा टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। सेंट्रल सेल जो है उसके दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई, देखो आपको पोलर न्यूक्लियाई भी दिखाए हैं यहाँ पर, ये दो पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियस हैं। पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं दो न्यूक्लियस है, हर एक न्यूक्लियस n होगा और दूसरा न्यूक्लियस दूसरा n। इस तरीके से ये ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको n+n से दिखा सकते हैं। हर एक न्यूक्लियस जो है वो n है, मतलब कि हैप्लॉइड है। पर दो स्पर्म सेल्स या तो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना चुका है और दूसरा जो मेल गैमेट है वो अब फ्यूज होगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो अब ऑलरेडी उसमें दो न्यूक्लियस तो थे और स्पर्म सेल के फ्यूज होने की वजह से देखिए अब उसमें 3 न्यूक्लियस हो चुके हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पर 3n, मतलब कि ट्रिप्लोइड। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई सेल नहीं बनेगा, सिर्फ न्यूक्लियस ही है जो फ्यूज हो रहे हैं। तो आप वापस से एक बार ध्यान से देखिए, दो न्यूक्लियस ऑलरेडी थे जो पोलर न्यूक्लियस थे, पर उसके साथ ये स्पर्म सेल के फ्यूजन की वजह से 3 न्यूक्लियस हो गए। 3 न्यूक्लियस है, हर एक न्यूक्लियस n है, तो n फॉर वन न्यूक्लियस, n फॉर अनदर न्यूक्लियस। तो ये दोनों n हो गए दोनों न्यूक्लियस के लिए। और यहाँ पर रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ स्पर्म सेल या तो मेल गैमेट का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, इससे बन गया 3n और न्यूक्लियस कैसा है, ट्रिप्लोइड। इसको ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहा जाता है, क्योंकि वो आगे एंडोस्पर्म बनाएगा। शॉर्ट फॉर्म PEN है, एग्जाम के लिए याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि PEN क्या है। तो PEN है दो पोलर न्यूक्लियर के साथ एक स्पर्म सेल का फ्यूजन और उससे बनने वाला न्यूक्लियस। फिर ये जो फ्यूजन हुआ, तीनों न्यूक्लियस आप
अब आपस में एक हो चुके हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 न्यूक्लियस और एक स्पर्म सेल। तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। 3 हैप्लॉइड मतलब N प्लस ये है स्पर्म का N न्यूक्लियस। तो इस तरीके से 3N वर्ड आया। ये न्यूक्लियस जो है वो बाद में सेल बन जाएगा। न्यूक्लियस में से सिंगल सेल फॉर्म होगा सबसे पहले तो, और उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC। तो शुरुआत में तो सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूक्लियस आपस में इकट्ठा होते हैं। जैसे यहाँ मैं एक न्यूक्लियस बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं एक न्यूक्लियस बना देता हूँ। तो ये जो मैंने न्यूक्लियस बनाया वो 3 न्यूक्लियस हो गए। तो ये शुरुआत में तो 3 न्यूक्लियस हो गए, और तब इन 3 न्यूक्लियस के ग्रुप को हम ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऐसा नाम देंगे। फिर देखिए ये तीनों न्यूक्लियस अब सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वो सेल बन चुके हैं। तीनों न्यूक्लियस को सेल वॉल ने कवर कर लिया। देखिए ये सेल बन चुका, एक सिंगल सेल फॉर्म होगा, और उस सिंगल सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सिंगल सेल। और यही सेल अब डिवीजन शुरू करेगा, माइटोसिस शुरू करेगा, और उससे बनेगा एंडोस्पर्म। इसलिए इसके नाम के आगे हम हर जगह एंडोस्पर्म लगा रहे हैं, जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। याद रखिए कि ये सब कुछ होने के बाद सिर्फ 2 ही चीजें बच जाती हैं एम्ब्रियो सैक में। एक जाइगोट बच जाएगा और दूसरा PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये एंटीपोडल सेल हैं, वो डिजनरेट हो जाएंगे, और सिनर्जिड सेल्स तो पहले ही डिजनरेट हो ही गए हैं। तो ना सिनर्जिड सेल्स बचेंगे ना एंटीपोडल सेल बचेंगे। बचेगी सिर्फ एक ही चीज, जाइगोट, और सेकेंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो बना है 2 न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट के फ्यूजन से। इसलिए यहाँ पर वर्ड डबल फर्टिलाइजेशन यूज करवाया गया, क्योंकि जो पहला मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट 2 न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन से ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC बनाता है। इस रीजन से हमने यहाँ वर्ड डबल फर्टिलाइजेशन रखा है, क्योंकि एक मेल गैमेट ने एग सेल को फर्टिलाइज किया और दूसरे मेल गैमेट ने 2 न्यूक्लियस को। इस वजह से इस टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सबसे पहले स्पर्म सेल और 2 बीच के न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हुए, और फिर वो सेल में कन्वर्ट हो गए, तो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो आपने PEN और PEC ये कैसे फॉर्म होता है ये पढ़ा। अब लास्ट स्लाइड है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर 2 तरीके की चीजें हुई। यहाँ पर सबसे पहले सिंगेमी हुआ, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट जो उसका फ्यूजन, मेल गैमेट और ओवम या एग सेल का फ्यूजन। यहाँ पर वापस से आपको इमेज के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई, ये देखिए यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का। तो ये प्रोसेस सिंगेमी की है, और यहाँ पर होगा ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें 3 न्यूक्लियस जो है वापस में मिल जाएंगे। 2 न्यूक्लियस तो ऑलरेडी थे ही, पर उसके साथ फ्यूज हो गया एक स्पर्म सेल। तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। इस वजह से इस फिनोमेनन का नाम डबल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि 2 स्पर्म सेल या मेल गैमेट में से एक जो है वो फर्टिलाइज करेगा एग सेल ओवम को, जिससे जाइगोट बनेगा बाद में, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और जो ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ उससे बाद में बनेगा एंडोस्पर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें बचती हैं, और वो है जाइगोट और एंडोस्पर्मिक सेल। जैसे ही ये सेल बन जाएगा, इसके ऊपर इस तरीके की सेल वॉल कवर हो जाएगी, न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल बन जाएगी, तो ये PEC होगा।
और ये अब बार बार डिवाइड होना शुरू करेगा और उससे देखिए इस तरीके के मल्टीपल सेल्स बनेंगे। ये सारे सेल्स जो आपको दिख रहे छोटे छोटे एम्ब्रियो सेक के अंदर बने हुए, मैंने जो बॉर्डर्स बनाई उसके अंदर जो आए हुए सारे सेल्स हैं, देखिए ये सारे सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सारे सेल्स का प्रोडक्शन उसी से हुआ है, उस सिंगल सेल से। इसी के लिए वर्ड हम एंडोस्पर्म यूज करते हैं। एंडोस्पर्म का काम न्यूट्रिशन देना है। ये चीज़ जाइगोट बन चुकी होगी और वही जाइगोट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो मैच्योर कैसे होगा? सेल डिवीजन के जरिए। जैसे ही सेल डिवाइड्स होते जाएंगे उनको न्यूट्रिशन चाहिए और वो न्यूट्रिशन देने का काम ये एंडोस्पर्म जो है उसके सेल करते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी दिखाए हैं, ये सारे सेल एंडोस्पर्म के सेल है, ये सारे, और वो फॉर्म हुए हैं इस सिंगल सेल से, इसी सिंगल सेल से ये सारे फॉर्म हुए। ये एंडोस्पर्म का फंक्शन है। एंडोस्पर्म कहाँ काम में आता है ये मैंने आपको बताया। यहाँ आपको ये पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में जो यहाँ पर लिखा हुआ है बस उतना ही कंटेंट आपको लिखना है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।